थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन समझना होगा ताकि आपको समझ में आए कि इस सब्जेक्ट में चल क्या रहा है। तो इसमें आप दो वर्ड बहुत ज़्यादा सुनोगे, एक तो है ऑटोमेटॉन और एक है ऑटोमेटा। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब होता है मशीन, बस ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जैसे कि मैंने बोला मशीन, तो ये है मशीन, ये इसका ही प्लूरल वर्जन है। ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है? देखो, ऑटोमेटा मतलब है मशीन। मशीन क्या करती है? आप उसको कुछ इनपुट दोगे प्लस कुछ एनर्जी सप्लाई करोगे, उसके बाद बिना किसी पार्टिसिपेशन के, बिना किसी ह्यूमन पार्टिसिपेशन के वो आपको एक आउटपुट दे देगा। हमारा कंप्यूटर भी एक मशीन है, कैलकुलेटर भी एक मशीन है। उसमें पहले से डिफाइन होता है कि अगर आपने ये इनपुट दिया तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। जैसे कैलकुलेटर, जब मैंने उसमें लिखा 2+2, अब मुझे उसे बस एनर्जी प्रोवाइड करनी है। मैंने उसे इनपुट दे दिया है, एनर्जी मैंने सेल उसमें लगा रखा है, मतलब एनर्जी उसको प्रोवाइड हो रही है। अब वो मुझे इसका आउटपुट दे देगा 4। इसमें कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं हुआ। यही होता है ऑटोमेटा। अब हमें इस सब्जेक्ट में हम ऑटोमेटा, ग्रामर और लैंग्वेज, हमारा पूरा सब्जेक्ट बस इन्हीं 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करेगा। हमें पहले इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम समझेंगे कि ऑटोमेटा के टाइप क्या होते हैं, ग्रामर के क्या टाइप होते हैं और लैंग्वेज कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहले समझो कि ग्रामर क्या है। देखो, ग्रामर आपने इंग्लिश में भी पढ़ी होगी। ग्रामर क्या होती है कि आप कोई लैंग्वेज सही लिख रहे हो या फिर नहीं लिख रहे हो। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, वो हमें बताता है कि आपने जो इंग्लिश सेंटेंस लिखा है वो सही है या गलत है। जैसे मैंने बोला आई एम प्ले, लेकिन ये गलत है क्योंकि अगर आई एम प्लेइंग होना चाहिए था। तो ग्रामर हमें सेट ऑफ रूल्स बताती है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो कि किसके लिए यूज होता है? जनरेट द वैलिड स्ट्रिंग इन अ लैंग्वेज। ये हमें ऐसे रूल बता दिया जिससे हम एक लैंग्वेज की वैलिड स्ट्रिंग्स जनरेट कर सके। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई एम प्ले, जो कि गलत है इंग्लिश के हिसाब से, और आई एम प्लेइंग, ये ठीक है। अब है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग जनरेटेड बाय अ सेट ऑफ सिंबल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये कुछ भी नहीं है, ये बस जितने भी वैलिड स्ट्रिंग है उसके अंदर वो जनरेट हुए किसी रूल के हिसाब से, वही हमारी लैंग्वेज है। तो आपको ऑटोमेटा, ग्रामर और लैंग्वेज समझ में आ गया। अब हम इनको तीनों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, हमें पढ़नी है लैंग्वेज। हमें पढ़नी है लैंग्वेज। लैंग्वेज जनरेट होगी ग्रामर से, लैंग्वेज जो कि जनरेट होगी ग्रामर से, और इन दोनों को रिकॉग्नाइज कर सकता है ऑटोमेटा। जैसे कि मैंने एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करा, आप एक एग्जांपल ले लो कि मैंने एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, बस इंग्लिश लैंग्वेज को। तो अगर इसके अंदर मैंने कोई और लैंग्वेज डाली, जैसे कि फ्रेंच या फिर स्पेनिश, तो ये उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटा क्या कर रहा है, इसका बस काम ही ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो एक्सेप्ट कर लो, वरना रिजेक्ट कर दो। मतलब तीनों चीज एक ही काम कर रही है। ग्रामर एक लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, लैंग्वेज ग्रामर से बन रही है, और लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने वाला ऑटोमेटा है जो कि ग्रामर को भी रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि ग्रामर से ही तो लैंग्वेज बन रही है। तो ये हमारा हो गया ऑटोमेटा, ग्रामर और लैंग्वेज का बेसिक। हर मशीन हो सकती है, ऑटोमेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हमने जो एग्जांपल लिया है वो है एक ऑटोमेटा, एक मशीन जो कि डिटेक्ट करती है कि वेदर द लैंग्वेज इज इंग्लिश और नॉट। तो उस ऑटोमेटा में क्या होगा, हम उसे इनपुट देंगे, एनर्जी देंगे। इनपुट हम देंगे उसे कोई भी स्ट्रिंग या सेंटेंस, कुछ भी हम उसे देंगे, और अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में बिलोंग करता है तो वो हमें एक आउटपुट दे देगा कि हाँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज में बिलोंग करता है। वो अब कैसे देगा ये हम आगे देखेंगे। और अगर नहीं करता तो ये हमें आउटपुट नहीं देगा कि हाँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज में जनरेट नहीं करता। तो ऑटोमेटा, ग्रामर और लैंग्वेज तीनों एक ही चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पहले चोम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। ये बेसिकली बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पहले पता लगता है कि हायरार्की क्या है, ग्रामर कितने तरीके की हो सकती है, उस ग्रामर के ऊपर जो मशीन काम करेगी वो कौन सी होगी, उस ग्रामर से जो लैंग्वेज बनेगी उसे क्या बोले।